पाठ का नाम है विक्रम द वाइज किंग। विक्रम बुद्धिमान राजा है। ठीक है, सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को देख लेंगे। यहाँ है वर्ड्स टू नो, शब्दों को जाने। पहला दिया है जज। जज जज मतलब होता है न्यायाधीश। दूसरा है जस्ट। जस्ट मतलब होता है न्यायप्रिय। तीसरा है डिवाइड। डिवाइड मतलब होता है काटना या बांटना। डिवाइड मतलब काटना या बांटना। रियल। रियल रियल मतलब होता है वास्तविक। विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी। विजडम मतलब बुद्धिमानी। सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित। ठीक है, लास्ट दिया है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा किया। एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा किया। पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग वार्मर देखते हैं। वार्मर में क्या दिया हुआ है कि हैव यू एवर अटेंडेड ए पंचायत मीटिंग इन योर विलेज इन कनेक्शन विथ ए क्वारल। कह रहा है कि हैव यू एवर अटेंडेड ए पंचायत मीटिंग इन योर विलेज इन कनेक्शन विथ ए क्वारल। इसका मतलब हुआ कि कह रहा है कि क्या आप कभी, ईवर मतलब होता है कभी, अटेंडेंट मतलब होता है कि अटेंड किया है, मतलब गए हैं। पंचायत मतलब पंचायत होता है। मीटिंग, मीटिंग मतलब होता है कि बैठक, जो जैसे मीटिंग जैसे बुलाया जाता है ना, बैठक, सभी लोग एक जगह बैठते हैं, उसको बोलते हैं मीटिंग। इन योर विलेज, अपने या तुम्हारे गांव में। इन कनेक्शन, कनेक्शन विथ ए क्वारल, उसका कनेक्शन क्या चीज़ से हो, उसका कनेक्शन झगड़ा के साथ हो। तो इसका ये पूरे लाइन का मतलब हुआ, कह रहा है कि क्या आप कभी अपने गांव में, अपने गांव के पंचायत में गए हैं, अटेंड किए हैं, जिसका कनेक्शन क्या चीज़ से हो, झगड़ा से हो। ठीक है, आगे दिया हुआ है इफ़ यस, यदि हाँ। इफ़ मतलब होता है यदि, यदि हाँ तो हु वाज द जज। हु वाज द जज, तो जज मतलब होता है न्यायाधीश, तो न्यायाधीश कौन था। पूछ रहा है कि यदि आप गए हैं मीटिंग में तो न्यायाधीश कौन था। इसके बाद है व्हाट जजमेंट, व्हाट जजमेंट डिड ही गिव। जजमेंट मतलब होता है कि जज के द्वारा दिया गया आदेश, तो वह क्या आदेश देते हैं या दिया, या उसने क्या आदेश दिया। ठीक है, व्हाट वेयर द, एक मिनट उसको हटा दिया जाए, है कि व्हाट वेयर द रिएक्शंस ऑफ द अदर पीपुल प्रेजेंट देयर। वहाँ जो दूसरे लोग हैं, देखिए व्हाट वेयर द रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, अदर पीपुल मतलब दूसरे लोग, प्रेजेंट देयर मतलब वहाँ जो उपस्थित हुए। कह रहा है कि वहाँ जो लोग उपस्थित थे उनका रिएक्शन क्या था। ठीक है, तो वार्मर में यही दिया हुआ है कि क्या आप कभी अपने गांव के पंचायत में मीटिंग में, क्या आप कभी अटेंड किए हुए हैं जिसका कनेक्शन झगड़ा से हो। यदि हाँ तो वहाँ का कौन राजा था। ठीक, व्हाट जजमेंट डिड ही गिव, तो उसका जजमेंट क्या था। व्हाट वेयर द रिएक्शन ऑफ द अदर पीपुल प्रेजेंट देयर, और वहाँ जो उपस्थित लोग थे उनका रिएक्शन क्या था। ठीक है, तो ये वार्मर दिया हुआ था। अब हम लोग पाठ में देखते हैं कि पाठ में इस कहानी में क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पाठ में देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। देयर जो होता है जैसे जिसका सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर पहले लग जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वहाँ एक राजा था, लेकिन ये सूटेबल नहीं बैठता है। आप इसका मतलब समझिएगा कि एक राजा था। ठीक है, हिज नेम वाज विक्रम, हिज नेम वाज विक्रम। हिज मतलब होता है उसका, नेम मतलब नाम, वाज मतलब था, और विक्रम नाम है। ठीक है, तो उसका नाम था, क्या था, विक्रम। एक राजा था, उसका नाम क्या था, विक्रम था। ठीक, ही वाज वेरी वाइज। ठीक, ही मतलब वह या उसका पढ़ सकते, वाज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, और वाइज मतलब बुद्धिमान, वह बहुत बुद्धिमान था या थे। ठीक है, ही वाज ए ग्रेट जज, वह, ग्रेट मतलब क्या होता है, ग्रेट जज मतलब होता है कि महान न्यायाधीश। वह एक महान न्यायाधीश थे, वह एक महान न्यायाधीश थे। ही वाज ऑल्सो वेरी जस्ट एंड काइंड। ठीक है,
ही वाज ऑल्सो मतलब भी होता है, वेरी मतलब बहुत, जस्ट मतलब होता है लोकप्रिय, ठीक है, या न्यायप्रिय। जस्ट मतलब न्यायप्रिय और काइंड मतलब होता है दयालु। तो वह दयालु और न्यायप्रिय भी, वह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे, ठीक है। कह रहा है कि विक्रम जो थे वह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे, ठीक। आगे देखिए, वन डे हिज ऑफिसर ब्रॉट 2 वोमेन टू हिज कोर्ट। कह रहा है कि वन डे मतलब होता है एक दिन, हिज ऑफिसर मतलब उसके या उनके, ऑफिसर मतलब क्या होता है, दरबारी, ठीक, उनके दरबारी। ब्रॉट मतलब होता है, बॉट मतलब होता है कि लाना, लाया, 2 मतलब 2, वोमेन मतलब औरतें, हिज कोर्ट मतलब उनके कोर्ट या उसके कोर्ट। कह रहा है इसका मतलब हुआ कि एक दिन उनके राजा 2 औरतों को कोर्ट में लाए, ठीक है, पकड़ के लाए। दे वेयर सीता एंड लीला, वे थी, वेयर, यहाँ वेयर जो है पास्ट में लिखा हुआ है ना, तो इसलिए वेयर है। थी, दे मतलब क्या होता है, वे होता है, वे थी सीता, और एंड मतलब और, लीला, वे दोनों कौन थी, सीता और लीला थी। दे वेयर क्वारलिंग ओवर ए बेबी, वे क्वारलिंग मतलब होता है झगड़ रही थी या लड़ रही थी, ओवर मतलब होता है कि ऊपर, ए बेबी एक बच्चा, एक शिशु। तो इसका मतलब हुआ कि वे दोनों या वे सीता और लीला एक बच्चे के ऊपर झगड़ रही थी, मतलब एक बच्चे के लिए झगड़ा कर रही थी, लड़ रही थी, ठीक है। इसमें से सीता कहती है, सीता सैड मतलब सीता कही, द बेबी इज माइन, यह बच्चा है, यह बच्चा या शिशु मेरा है। सीता कह रही है कि बच्चा मेरा है, माइन मतलब क्या, मेरी होती है लेडीज़ के लिए, ठीक है, जेंट्स के लिए क्या, माई होता है, ठीक है। तो सीता बोल रही है कि द बेबी इज माइन, बच्चा जो है मेरा है। लीला, तो लीला क्या कहती है, लीला हैज़ नहीं, लीला को कहती है कि लीला हैज़ सोल्डन द बेबी, लीला तो नाम है, सोल्डन मतलब होता है चुराना, ठीक है। द बेबी, लीला जो है बच्चा को चुरा ली है, मतलब इस पूरे लाइन का मतलब हुआ, सीता सैड, सीता कहती है द बेबी इज़ माइन, बच्चा जो है मेरा है, लीला हैज़ सोल्डन द बेबी, लीला जो है बच्चा को चुरा ली है, राजा से कहती है, ठीक है। तो सीता कहती है नो, नहीं, द बेबी इज़ माइन, बच्चा मेरा है। दिस ओमेन इज टेलिंग ए लाई, यह औरत जो है झूठ बोल रही है। टेलिंग मतलब क्या होता है, बोलना, झूठ बोलना, नहीं, टेलिंग मतलब होता है कि बोल रही है, ठीक है। एलाई मतलब एक झूठ, ओमेन मतलब पता है, ओमेन मतलब औरत, दिस मतलब यह, तो यह औरत जो है एक झूठ बोल रही है। सैड लीला, लीला बोली, ठीक है। द किंग विक्रम हियर्ड द 2 वोमेन, राजा विक्रम हियर्ड मतलब होता है सुन रहे थे, ठीक है, सुनना होता है, सुन रहे थे 2 वोमेन दोनों औरतों की बातों को, दोनों औरतों को सुन रहे थे, कौन, राजा विक्रम। द थॉट ओवर द मैटर डीपली, उन्होंने बहुत इस मैटर पर बहुत गहराई से सोचे। अच्छा, यहाँ ही मतलब तो वहाँ होता है, थॉट मतलब होता है सोचना, ओवर मतलब कि ऊपर, ठीक है, मैटर मतलब विषय, ठीक, डीपली मतलब बहुत गहराई से, ठीक है। तो मतलब इस विषय, इस मैटर पर जो औरतें झगड़ा कर रही थी, बोल रही थी यह बच्चा मेरा है, वो बोल रही थी यह बच्चा मेरा है, तो इसका न्याय करने के लिए इस मैटर पर राजा विक्रम जो थे इस मैटर के ऊपर, ओवर मतलब क्या होता है ऊपर, बहुत गहराई से सोचे, डीपली मतलब गहराई से सोचे। देन ही ऑर्डर, तब उसके बाद ऑर्डर दिया, आदेश दिया, हिज ऑफिसर अपने दरबारियों को या ऑफिसरों को, टू ब्रिंग ए स्वॉर्ड, टू ब्रिंग ए स्वॉर्ड, यहाँ ब्रिंग मतलब होता है लाना, ठीक है, ए स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, ठीक है। तो इस मैटर पर बहुत गहराई से सोचने के बाद राजा सोचे, तब अपने अधिकारियों को ऑर्डर दिए, आदेश दिए कि एक स्वॉर्ड, एक तलवार लाओ, ठीक है। द किंग सैड टू वन ऑफ हिज ऑफिसर, राजा कहे वन ऑफ हिज ऑफिसर, दरबारियों में से एक ऑफिसर को राजा बोले कि जाओ एक स्वॉर्ड यानी कि क्या, तलवार लेकर आओ। डिवाइड द बेबी इंटू 2 हाफ्स, तलवार लेकर आओ और क्या करो, बेबी यानी बच्चा को, डिवाइड मतलब क्या बताए थे, बांटना या काटना, ठीक है, बच्चा को 2 हाफ्स मतलब 2 भाग में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बांट दो, ठीक है। राजा बोले अपने एक अधिकारी को कि एक स्वॉर्ड, एक तलवार लेकर आओ और बच्चा को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 2 भाग में बांट दो, ठीक। गिव 1 हाफ टू सीता एंड द अदर हाफ टू लीला,
उसमें से एक भाग जो है सीता को दे देना और दूसरा भाग जो है वो किसको, लीला को दे देना। ठीक है, तो राजा का आदेश यही है कि एक तलवार लाओ और बच्चा को 2 भाग में डिवाइड करके एक भाग सीता को दे देना और एक दूसरा भाग जो है लीला को दे देना। हियरिंग दिस, यह सुनकर, हियरिंग दिस मतलब यह सुनते ही, सीता क्राइड लाउडली, सीता क्राइड लाउडली, क्राइड मतलब होता है चिल्लाना, लाउडली मतलब होता है कि जोर से। ठीक है, तो यह सुनते ही सीता जोर से चिल्लाई, लाउडली क्राइड, जोर से चिल्लाई, नो नो, नहीं नहीं माय लॉर्ड, नहीं नहीं महाराज, डोंट डिवाइड द बेबी। सीता क्या बोली कि नहीं नहीं महाराज, डोंट डिवाइड द बेबी इनटू 2 हाफ, मतलब कहती है कि नहीं नहीं महाराज, बच्चे को 2 भाग में मत बांटिए। गिव दिस बेबी टू लीला, बच्चा को लीला को, यहाँ बच्चा को लीला को दे दीजिए। लेट द बेबी लिव, कम से कम बच्चा जीवित तो रहेगा। मतलब सीता कहने का मतलब है, जब जैसे ही राजा बोले अपने दरबारी से कि जाओ जाओ बच्चे को 2 भाग में तलवार से बांट दो और एक भाग सीता को दे देना और दूसरा लीला को, तो यह सुनते ही सीता लाउडली चिल्लाई कि नहीं नहीं महाराज, बच्चा को 2 भाग में ना बांटिए। बच्चा जो है लीला को ही दे दीजिए, कम से कम बच्चा जीवित तो रहेगा। लेट द बेबी लिव। ठीक, लेट मतलब मारा ना जाएगा, जीवित तो रहेगा, मर नहीं जाए, जीवित तो रहेगा। द किंग ऑर्डर दिस ऑफिसर, राजा आदेश दिए अपने ऑफिसर को, ठीक, अपने दरबारी को, गिव द बेबी टू सीता, बच्चा को सीता को दे दीजिए। अब राजा क्या बोले, राजा समझ गए कि यही औरत जो है रियल औरत है, वास्तविक में यही इसकी माँ है। ठीक है, तो इसलिए बोले, अब राजा फैसला कर दिए कि यह बच्चा किसका है, सीता के है। इसलिए राजा बोले कि द किंग ऑर्डर दिस ऑफिसर, राजा अपने ऑफिसर को ऑर्डर दिए कि गिव द बेबी टू सीता, यह बच्चा सीता को दे दीजिए। सी इज़ द रियल मदर, वह क्या है, इसकी सचमुच की, मतलब रियल, वास्तविक में यही उसकी माता है, वास्तविक में यही उसकी माता है। ठीक है, एवरीवन प्रेजेंट एट द कोर्ट वाज सरप्राइज्ड, एवरीवन मतलब प्रत्येक लोग या सभी लोग, प्रेजेंट मतलब क्या होता है, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, द कोर्ट मतलब दरबार, वाज सरप्राइज्ड क्या हो गए, सरप्राइज हो गए, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो गए। ठीक, कि राजा कैसे पहचान गए कि यह सीता के ही बेटा है, सीता के ही बच्चा है। ठीक, दे अप्रिशिएट द विजडम ऑफ किंग विक्रम, वे अप्रिशिएट मतलब क्या होता है, अप्रिशिएट मतलब होता है प्रशंसा किए, वे लोग प्रशंसा किए द विजडम ऑफ किंग, राजा की बुद्धिमानी की वे लोग प्रशंसा किए। कौन, वहाँ जो लोग उपस्थित थे वे लोग आश्चर्यचकित हुए कि वाह कितना अच्छा जो है राजा, कितने बुद्धिमानी तरीके से बच्चा का पता लगा लिया कि इसमें, बच्चा का नहीं, उसकी माता का पता लगा लिया कि कौन वास्तव में इस बच्चा का माता है। और यह सोचकर, यह देखकर सभी लोग क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए और वे लोग अप्रिशिएट प्रशंसा किए द विजडम ऑफ किंग विक्रम, राजा की इस प्रकार के बुद्धिमानी को क्या किए, वे लोग प्रशंसा किए। ठीक है, तो यह कहानी कितना इंटरेस्टिंग है कि राजा बच्चा को, उसकी रियल माता को पता करने के लिए ही बोले थे कि बच्चा को 2 भाग में काट कर एक सीता को और एक लीला को दे दो। इससे क्या होगा, जो सच में वास्तव में जो माता होती है, माँ होती है, वह अपने बच्चे को कटते हुए कभी नहीं देख सकती है। ठीक है, तो सीता जो थी सोची और चिल्लाई, ये बात सुनते ही सीता सोची और चिल्लाई कि नहीं नहीं महाराज, मेरे बच्चे को ना काटिए, यह बच्चा जो है लीला को ही दे दीजिए, कम से कम लीला के पास तो जीवित रहेगा, काट देने से क्या, काट देने से तो बच्चा मर जाएगा। तो इसलिए वह सोची कि यह बच्चा जो है भले ही हम लीला को दे देते हैं, कम से कम मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा। इस प्रतिक्रिया से, सीता की इस प्रतिक्रिया से राजा समझ गए कि यही रियल मदर है। ठीक है, इस कहानी में यही, और वहाँ जो उपस्थित थे लोग वह आश्चर्यचकित हो गए और राजा की बुद्धिमानी का क्या किए, प्रशंसा किए। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो B.1 में है लेट्स थिंक एंड टेल, चलो सोचे और कहे। ठीक है, B.1 में आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ओरली इन वेरी फ्यू वर्ड, कह रहा है कि आंसर द फ्लोइंग, निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, आंसर ओरली मौखिक, इन वेरी फ्यू वर्ड, और मतलब बहुत छोटे शब्दों में देना है। ठीक है, एक नंबर हु वाज विक्रम, विक्रम कौन था। ठीक है, या विक्रम कौन थे, तो विक्रम कौन थे, पार्ट में अभी हम लोग पढ़े, विक्रम कौन थे, विक्रम वाज ए किंग,
कौन थे? किंग। विक्रम कौन थे? किंग। क्या थे? राजा थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वेयर द नेम ऑफ द टू वुमेन। कह रहा है कि दोनों औरतों की क्या नाम था? दोनों औरतों की क्या नाम था? तो दोनों औरतों की नाम थी सीता एंड सीता एंड लीला। दोनों औरतों का क्या नाम था? सीता एंड लीला। तीसरा क्वेश्चन है वेयर द टू वुमेन क्वारलिंग। कर रहा था कि वे दोनों औरतें क्यों झगड़ रही थी? वे दोनों औरतें क्यों झगड़ रही थी? तो क्यों झगड़ रही थी दोनों औरतें? एक बच्चा के लिए। ठीक, तो फॉर ए बेबी। किसके लिए? एक बच्चा के लिए झगड़ रही थी। दोनों औरतें किसके लिए झगड़ रही थी? एक बच्चा के लिए झगड़ रही थी। ठीक है। चौथा है हु वाज टेलिंग ए लाई। कौन झूठ बोल रहे थे? कौन झूठे थे या कौन झूठ बोल रहे थे? उसमें से कौन झूठ बोल रही थी? तो कहानी में कौन झूठ बोल रही थी? तो सीता जो थी उसकी बच्चा का रियल मदर थी। तो कहानी में झूठी कौन थी? झूठी थी लीला। कहानी में झूठी लीला है। लीला जो है झूठ बोल रही थी। ठीक है। पांचवा सवाल विच ऑफ द टू वोमेन वाज द रियल मदर। कह रहा है कि दोनों औरतों में से रियल मदर वास्तविक मदर यानी सचमुच का वास्तविक माँ कौन थी? ठीक, दोनों में से रियल मदर कौन थे? तो रियल मदर कौन थी? सीता। आंसर क्या होगा? सीता। दोनों में से रियल मदर सीता थी। ठीक है। लीला तो झूठी थी, तो झूठ बोल रही थी। आंसर दिस क्वेश्चन इन ए फ्रेज और सेंटेंस। कर रहा है कि क्वेश्चन का आंसर जो है, ये क्वेश्चन का आंसर जो फ्रेज में दो या सेंटेंस या एक वाक्य में दो। ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ किंग वाज विक्रम। काइंड मतलब क्या था? दयालु। व्हाट मतलब क्या? किंग मतलब राजा, वाज मतलब था, विक्रम मतलब विक्रम नाम है। तो क्या राजा दयालु राजा थे? क्या विक्रम जो थे दयालु राजा थे? क्या बताइएगा आप लोग, बताइए। क्या विक्रम जो थे दयालु राजा थे? हाँ, दयालु थे ना। जस्ट एंड काइंड, लुक न्यायप्रिय और दयालु। ठीक। दूसरा व्हाट डिड सीता से। सीता क्या कही? सीता जो है क्या कही? राजा से सीता क्या बोली है कि आंसर होगा तो राजा से सीता बोली कि दिस बेबी इज माइन। क्या बोली थी? दिस बेबी इज माइन। दिस बेबी इज माइन। यह बच्चा जो है मेरा है या मेरी। सीता बोली, सीता सैड द बेबी इज माइन, लीला हैज सोल्डन द बेबी। ठीक है। तो सीता क्या बोली है? सीता बोली है कि यह बच्चा जो है मेरा है, लीला हैज सोल्डन द बेबी। लीला जो है बच्चा को चुरा ली है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हु बॉट द टू वोमेन बिफोर द किंग। हु बॉट द टू वोमेन बिफोर द किंग। कौन लाया दोनों औरतों को बिफोर द किंग, राजा से पहले। कह रहा है कि कौन लाया बिफोर, कौन लाया हु बॉट, कौन लाया टू वोमेन दोनों औरतों को बिफोर द किंग, राजा से पहले। राजा से पहले दोनों औरतों को कौन लाया था? याद है? राजा से पहले दोनों औरतों को कौन लाया था? यहाँ देखिए सर, इसका आंसर होगा हिज ऑफिसर बॉट टू वोमेन टू हिज कोर्ट। राजा से पहले दरबार में कौन लाया था? हिज ऑफिसर, उनके दरबारी। कौन लाया था? उनके दरबारी, हिज ऑफिसर। ठीक है। तो आप हिज ऑफिसर या राजा ऑफिसर बोल सकते हैं। ठीक, विक्रम ऑफिसर, ये भी आंसर होगा। नहीं तो पूरा लिखना चाहते हैं, अगर 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 आप पूरा लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हिज ऑफिसर, उनके राजा, बॉट टू वोमेन टू हिज कोर्ट। उनके ऑफिसर ने दोनों औरतों को कोर्ट लाए थे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हु वाज नॉट द रियल मदर। वास्तविक माँ, सचमुच की माँ कौन नहीं थी? इसमें एक क्वेश्चन में है कि सचमुच की माँ जो है उसमें कौन नहीं थी। तो इसका तो आसान है, ये तो यहीं हम लिख देंगे। कौन नहीं थी? लीला। वास्तविक मदर कौन नहीं थी? लीला नहीं थी। तो आंसर होगा लीला। ठीक है।
B.3 में देखते हैं। B.3 में क्या है, से वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि इसमें से कौन सत्य और असत्य है, निम्नलिखित में कौन सत्य और असत्य है बताइए। ठीक है, एक नंबर है द टू वोमेन वेयर क्वारलिंग ओवर ए हाउस। एक नंबर, द टू वोमेन वेयर क्वारलिंग ओवर ए हाउस। दोनों औरतें झगड़ रही थी। क्वारिंग मतलब क्या होता है, झगड़ना। झगड़ रही थी, ओवर मतलब कि ऊपर, ए हाउस एक घर के ऊपर। क्या दोनों औरतें झगड़ रही थी एक घर के ऊपर? सही है कि गलत है? तो यह स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल फॉल्स है। दोनों औरतें कहानी में झगड़ रही थी किसके ऊपर, बेबी के ऊपर। यहाँ क्या लिखा है, हाउस के ऊपर। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट, सीता क्राइड लाउडली। सीता जोर से चिल्लाई। सीता जोर से चिल्लाई, तो यह क्या है, ट्रू है। सच में चिल्लाई थी, सीता जोर से चिल्लाई, तो ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, किंग विक्रम गेव द बेबी टू लीला। कह रहा है कि राजा विक्रम गेव मतलब दिया, दे दिया, बेबी बच्चा को दे दिया, किसको, लीला को। सही है गलत है? राजा जो है बच्चा किसको दिए थे, सीता को दिए थे। यहाँ किसको बोल रहा है, लीला को, तो फॉल्स है। चौथा क्वेश्चन, द किंग ऑर्डर हिज ऑफिसर टू डिवाइड द बेबी इंटू टू हाफ्स। राजा जो है ऑर्डर दिए, आदेश दिए अपने अफसर को कि डिवाइड द बेबी, बच्चे को डिवाइड मतलब बांट दो, इंटू टू हाफ्स, दो भाग में। सही है गलत है? तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ऐसे राजा बोले थे अपने अफसर को। ठीक है, तो ये होगा ट्रू। ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, एवरीवन वाज हैप्पी टू हियर द जजमेंट। पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरीवन वाज हैप्पी टू हियर द जजमेंट। सभी लोग जो थे हैप्पी, खुश थे, हियर मतलब सुनकर, द जजमेंट यह जजमेंट सुनकर, यह आदेश सुनकर, यह न्याय सुनकर सभी लोग जो थे क्या थे, खुश थे, आश्चर्यचकित थे, राजा की तारीफ कर रहे थे कि नहीं। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, TRUE, ट्रू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।